श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवी देवताभ्यो नमः। कुलदेवी देवताभ्यो नमः। स्थान देवी देवताभ्यो नमः। समस्त क्षेत्र देवी देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वाभ्या देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संतेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संतेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो भक्तेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवत् नभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। मृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात्। पीताम्बर दरुणबिम्बफलाधरोष्ठ। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौरांगं रसमयमनेत्यम् रसाचार्यंगसोसुतम्। श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। किलीत सदा सुधि दीन की। सहज दया के धाम। जननी जनक अम्बरीश के प्रभु श्री सीताराम।
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपू एक, तिनके पग बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। अस्ति स्वस्तरणीकराग्रपगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् सृष्टनवद्धनी विमल सद्गोपी सहस्रावृतम् हस्तनस्तनतापवर्गमखलोदारं किशोराकृति सगन जटा जगमंडल में विराजती हैं देवशरी सुंदर तीन नेत्र त्रैताप को नशाते हैं। वाम अंग संग दिश में गिरिराज सुता कर में त्रिशूल डमरू डम डम बजाते। गले में भुजंग मुंड माले दिगंबर वेश नंदीश्वर आदि अम्बरीश गुण गाते। जय जय यशुनारी अगहारी त्रिपुरारी नाथ हृदय में विराजो आप शिव जी कहते। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। देवराज सेवमान पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंदवंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। एक बार अच्युत ब्रह्म अविनाशी की दुई बेर दानो दलैया जनन रखैया की। तीन बेर बोलो जय बामंत्र विक्रम की। चार बेर शंख चक्र पद्म के धरैया की। पांचे पुरुषोत्तम छठे चित भक्षण की। साते श्याम आठे अवधेश नवे नरसिंह भैया की। दस में 10 रूपधारी श्री बलदाऊ जी के भैया की। अरे बार बार बोलो प्यारे बांसुरी बजैया की। बार बार बोलो प्यारे कष्ट के हरैया। प्रेम से बोलिए वृंदावन श्री बांके बिहारी लाल जी सरकार की जय हो। हरे मुकुंद। किसी भी कथा को श्रवण करने से पहले 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन होता है। नाम संकीर्तन से भगवान की कथा सुनने का अधिकार प्राप्त होता है, प्रतिफल प्राप्त होता है। इसलिए भाव से सभी लोग बोले अरे मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव
रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे सीताराम मनोहर जोरी सीताराम मनोहर जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी नारायण हम शरण तिहारी नारायण हम शरण तिहारी नारायण हम शरण तिहारी नारायण हम शरण तिहारी अरे कृपा करो वैकुंठ बिहारी कृपा करो कुंठ बिहारी राधा मोहन कुंज बिहारी राधा मोहन कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन दारी मुरलीधर गोवर्धनधारी मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि राधे हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल देवी पूजी पद कमल तुम्हारे देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे हरे मोर मनोरथ मोर मनोरथ मोर मनोरथ जान मुनि के मोर मनोरथ जानौनी के बसहु सदा और भोर सब ही के बसौ सदा और
केशव माधव हरि हरि बोल। 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 प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की वृंदावन श्री माँ के बिहारी लाल की जय हो। पतित पावनी तरल तारणी कलमल विध्वंसनी पावन पुण्यमयी श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ प्रातः स्मरणीय परम पूज्य भगवान व्यास ने महात्म से पहले किया। ये महात्म के 6 अध्याय पद्म पुराणांतर्गत पद्म पुराण से लिए गए और उसी महात्म का प्रथम श्लोक व्यास जी लिख रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, जो सारी विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं, और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सबसे पहली बात, हम भगवान के श्री राम रूप को जानते हैं, श्री कृष्ण रूप को जानते हैं, श्री हनुमत रूप को जानते हैं, लेकिन भगवान का एक रूप और भी है। कौन सा? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का एक रूप सच्चिदानंद भी है। ये कौन सा रूप है? इस रूप का दर्शन केवल वही कर सकता है जिसके मन में, बुद्धि में, हृदय में, हर जगह पर केवल प्रभु जी का निवास होता है। जिसके रोम रोम में राम होता है वही सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन कर पाता है। भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन करते हैं कौन? भगवान भोलेनाथ। जब भी राम जी को प्रणाम किया तो इसी शब्द का संबोधन किया है। केवल भोलेनाथ ही स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं, मानव मात्र के बस में नहीं है स्वरूप का दर्शन, केवल भोलेनाथ। प्रभु श्री राम ही सच्चिदानंद हैं। श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं, श्री गोस्वामी जी ने लिखा कि राम सच्चिदानंद दिनेशा जय रघुनंदन जय सिया राम। राम सच्चिदानंद दिनेशा जय रघुनंदन जय सिया राम।
नहीं ताहाँ मोह निसालव ले जय रघु नंदन जय सिया राम। नहीं ताहाँ मोह निसालव ले जय रघु नंदन जय सिया राम। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले ओ मनोज न सावन। अस कही चले ओ मनोज न सावन। अस कही चले ओ मनोज न सावन। राम सच्चिदानंद दिनेशा जय रघु नंदन जय सिया राम। नहीं तै मोह निसालव लेसा जय रघुनंदन जय सिया राम। राम सच्चिदानंद दिनेशा जय रघुनंदन जय सिया राम। नहीं तै मोह निसालव लेसा जय रघुनंदन जय सिया राम। हरि बोल। श्री हरि राधे। भोलेनाथ कह रहे जय सच्चिदानंद बहुत कम है। नंद जग पावन अस कही चलो मनोज न सावन। बात चल रही है सच्चिदानंद रूपाय। सच्चित आनंद तीन को मिलाकर के जो रूप बनता है। क्यों कहा गया भोलेनाथ ही केवल दर्शन कर सकते हैं? क्यों? कोई भी व्यक्ति हमेशा सत्य नहीं बोल सकता। सबका चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। 24 घंटे व्यक्ति भगवान के आनंद में नहीं रह सकता। लेकिन जो हमेशा सत्य बोलता है, जिसका चित्त शुद्ध होता है, जो 24 घंटे आनंद में रहता है, वही सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन कर पाता है। सत्य क्या है? आस्तीति सत्य, जिसकी सत्ता अनादिकाल से चली आ रही है और हमेशा रहेगी। जिसकी सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वह सत्य है। जिसकी सत्ता अपरिवर्तनीय है, वह सत्य है। दूसरा, इस संसार में जो कुछ भी सत्य दिखाई पड़ता है, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि ना सतो विद्यते भावो विद्यते सता। इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वह सब असत्य है। मनुष्य मात्र को जिन आंखों से न दिखाई पड़े, केवल वही सत्य है। दूध में घी होता है, दिखाई नहीं पड़ता लेकिन होता है। 24 घंटे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वायु ग्रहण करते हैं, दिखाई नहीं पड़ती, होती है। परमात्मा ईश्वरन से जीव अविनाशी हृदय में बैठे हैं, दिखाई नहीं पड़ते लेकिन हैं। जिस दिन निकल गए उस दिन कोई नहीं पूछता। लोग जिस परमात्मा को प्रणाम करने में संकुचित होते हैं, जिस परमात्मा के चरण शरण में रहने के लिए विचार करते हैं, हम ये कहते हैं कि जब तक वो परमात्मा की चकाचकी है
तभी तक तुम्हारी चकाचकी है। जिस दिन वो निकल जाएगा तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। और सत्य की सबसे सरल व्याख्या श्री गोस्वामी जी ने लिखी, स्पष्ट कह रहे हैं, सत्य की सबसे सरल व्याख्या कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। उमा कहूं मैं राम, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। जय शिव शंकर जय भोला। सत हरि भजन जगत सब सपना। जय शिव शंकर जय भोला। हरि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। जय शिव शंकर जय भोला। सत हरि भजन जगत सब सपना। जय शिव शंकर जय भोला। हरि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। मोरे रामा सत हरि भजन जगत सब सपना। रामा उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। वृंदावन के बिहारी लाल की उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान कह रहे हैं कि हे उमा मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। इस चौपाई में एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। समाज में कोई व्यक्ति यदि 90 साल का हो, 100 साल का हो, 110 साल का हो, अगर वो ये कह दे कि हमारी पूरी जिंदगी का अनुभव है बेटा, इस बात को मान लो, तो मानना चाहिए। अनादिकाल से लेकर के बाकी सब देव हैं, भोलेनाथ महादेव हैं, जिनकी आयु का कोई पता नहीं है। ऐसे महादेव मोहर लगा कर के डंके की चोट पर कह रहे हैं, लोग समझते नहीं उस बात को। क्या कह रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। मेरे संपूर्ण जीवन का अनुभव है हे गौरा। मैं तुम्हें अपने पूरे जिंदगी का अनुभव बता रहा हूं। भोलेनाथ जो आदि देव हैं, वो भोलेनाथ पूरे जीवन का अनुभव बता रहे हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल हमारा एक ही अनुभव है कि भगवान का भजन ही केवल सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। तो सत्य की व्याख्या, अब चित्त चेतितीति चित्त, जो स्वयं प्रकाशित है, जिसको कोई दूसरा प्रकाशित नहीं कर सकता, किसी के प्रकाश की जिसको जरूरत नहीं है, जो स्वयं ऊर्जावान है, जो सबको ऊर्जित करता है, बल्कि शुद्ध हिंदी में कहें जिसके प्रकाश का एक एक बूंद सभी जीवों में समाया है, ऐसा संपूर्ण प्रकाशवान परमात्मा ही सच्चिदानंद है, जो सब में प्रकाश देता है। भगवान सूर्य, आप चाहे जितनी लाइट व्यवस्था कर लो, लेकिन जो भगवान सूर्य का प्रकाश
वो कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता। उसी तरीके से जो स्वयं प्रकाशित है, चेतितीति चेत, आनंद जहां सर्व सुख हो। हिंदी साहित्य का केवल एक यही शब्द ऐसा है जिसका कोई विलोम शब्द नहीं है। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं होता। सुख का दुख होता है लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं होता। क्यों? आनंद साक्षात प्रभु हैं। जो जानता है वही जानता है, और जो भगवान के चरण शरण में रहता है, उनका नाम लेता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। जब से हमारे प्रभु श्री राम लला की प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। क्यों? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कि सो सुख धाम राम असनामा, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सो सुख धाम सो सुख धाम, सो सुख धाम राम असनामा, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अरे सो सुख धाम राम असनामा, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्रामा, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघु जय रघु जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, कि सो सुख धाम राम असनामा। बताइए, बिल्कुल पूंजी बता दी गई है, लोग फिर भी नहीं समझते। लोगों को थोड़ा बहुत सुख चाहिए है, 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए तक का ही सुख में लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन सो सुख धाम, सुख का धाम, धाम का मतलब समझते हो? धाम का मतलब होता है जहां पर सुख उत्पन्न होता है। जितना चाहो उतना सुख ले जाओ, जितने तरीके का सुख चाहो उतना तरीके का सुख ले जाओ। वो काहे से मिलेगा? सुख का धाम क्या है? राम असनामा। भगवान राम का नाम ही सुख का धाम है। जो प्रभु श्री राम का नाम लेता रहेगा
उसके जीवन में सुख की कभी कोई कमी आ ही नहीं सकती। और अगर कोई बात प्रश्न करे कि अगर दुनिया के सभी लोग भगवान राम का ही नाम लेने लगे, या सब लोग राम जी के पास पहुंच जाए, मान लो अभी देखो अयोध्या में इतनी भीड़ चल रही है, करोड़ों व्यक्ति जा रहा है, तो क्या प्रभु जी सबको सुखी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, प्रमाण के साथ सुनिएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। कारण भगवान श्री राम या भगवान का नाम कोई साधारण व्यवस्था नहीं है। जितना आनंद चाहिए उतना मिल प्राप्त हो जाएगा। क्यों? आप कुएं से पानी निकालना शुरू कर दो, खत्म हो सकता है। तालाब से जल निकालो, खत्म हो सकता है, विराम हो सकता है। नदी में बांध दोगे, विराम हो जाएगा जल। लेकिन जितना चाहो उतना समुद्र से पानी निकालना, आज तक जीवन भर निकालते रहना, जितनी क्षमता हो उतना निकालो, कभी कम नहीं पड़ेगा। गोस्वामी जी की लेखनी को देखिएगा, क्या लिख रहे हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान राम आनंद के समुद्र हैं, आनंद के सिंधु हैं। पहले जमाने में जो लोग अपनी सारी फसल को रखते थे, कहते थे हमारी रास रखी है, हैं? तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख की रास है, आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम है, और कितना सुख आनंद चाहिए, हैं? आप लेने में कमजोर पड़ जाओगे, थक जाओगे लेते लेते, लेकिन वो देने में बिल्कुल कमजोर नहीं। सारी दुनिया चली जाए फिर भी उनके पास आनंद और सुख की कोई कमी नहीं। तो इसलिए आनंद ही प्रभु जी हैं। सत हो गया, चित हो गया, आनंद हो गया। अब सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सारी विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं। विश्व की उत्पत्ति का हेतु का मतलब, जब सृष्टि वर्णन की कथा आई है श्रीमद् भागवत महापुराण में, तो भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से सारी सृष्टि चली, तो विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, सारे विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं। कारण जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, प्रलय हो जाता है, तो कुछ नहीं बचता। केवल क्या बचता है कि बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, कुछ भी नहीं शेष बचता। प्रभु जी हमारे बाल गोपाल रूप में हैं, अपने पैर का अंगूठा चूसते हुए बरगद के बड़े से पत्ते पर लेटते हुए और उस जल में तैरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ शेष नहीं बचता। तो फिर वही सारी सृष्टि को पुनः निर्माण करते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान के बाल रूप का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। घर में कभी भी बहुत बड़े मूर्ति को, बहुत बड़े चित्र को नहीं रखना चाहिए। क्यों? हम लोगों की संत परंपरा में एक स्पष्ट बात बताई गई कि बंदों बाल बंदों बाल रूप सोई नामो
सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनामो राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। दिले बढ़ाओ। बंदों बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनामो राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हरि बोल। बहुत बड़ा प्रभाव है भगवान के बाल रूप का। जो जानकार लोग हैं वो बड़े ध्यान से सुनिए कि बंदों बाल रूप सोई राम। जो भगवान के बाल रूप का ध्यान करता है, बाल रूप को प्रणाम करता है, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम। सब सिद्धि सुलभ, उसको सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती है, उसको कोई कमी नहीं रहती। जब गाया करे तो बढ़ा दिया करो, तो सब सिद्धि सुलभ, उसको सारी सिद्धि सुलभ हो जाती है। किसको? जपत जे सुनामो। जो भगवान का नाम लेता है उसको सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में अब तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का विनाश करते हैं प्रभु, वो केवल हमारे प्रभु श्री राम। कैसे? जहां पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है वहां पर किसी भी ताप का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। क्यों? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। दैहिक दैविक दैहिक दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। दैहिक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। दैहिक गोविंद। तो दैहिक दैविक भौतिक ताप, देह का ताप,
जैसे बुखार इत्यादि आ जाता लोगों को, ये देह का ताप। दैवीय ताप, फसल बहुत अच्छी बोई, खूब खाद पानी सारी व्यवस्था चकाचक, जब पक कर के तैयार हो गई तब ओला गिर गए, तो दैवीय ताप। भौतिक संसाधन आप खूब जुटा रहे हो, लेकिन कोई भौतिक संसाधन ठीक नहीं रह रहा है, तो भौतिक ताप। जहाँ पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है वहाँ पर दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहुं व्यापा। एक संत जी थे, वो एक बात कहते थे, जैसे कोई उनसे ये कहने जाता कि महाराज जी हमको कुछ मिल नहीं रहा, भगवान कुछ दे नहीं रहे, वो एक ही बात कहते थे कि तुम ठीक हो? हाँ। पत्नी ठीक है? हाँ। बच्चे ठीक है? बोला इससे ज्यादा और क्या चाहिए? देखिए कितनी बड़ी बात है। जब भी उनसे कोई बात कहता था तो एक ही बात वो उत्तर देते थे कि अगर आप, आपकी पत्नी, आपका परिवार ठीक है, इससे बड़ी कृपा तो कुछ हो ही नहीं सकती। कारण किसी भी आप हॉस्पिटल में जाना देख लेना, 24 घंटे भीड़ ही मिलेगी। शमशान घाट पे जाना देखना, भीड़ ही मिलेगी। जने कितने चले गए, जाने कितने जाने की तैयारी में। तो अगर सब स्वस्थ हैं घर में, यही परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, किसी ताप का प्रभाव नहीं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री माने श्री किशोरी जी, ऐसे श्री राधा कृष्ण भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री जुगल बिहारी सरकार की जय, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री बरसाना धाम की जय। जय श्री राधे। आगे लिख रहे हैं कि यम प्रवजंतो मनपेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। आगे वर्णन किया काय का कि नैम से सूतम आसीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। नैम से सूतम आसीनम, नैमी सारण में सूतम आसीनम माने बैठे हैं। कौन सूत जी? नैमी सारण का वर्णन आया महात्मा में, और नैमी सारण का ही वर्णन आया अपने यहाँ जो कथा होती, पंडित जी आते सत्यनारायण भगवान की, उसमें भी सबसे पहला श्लोक पंडित जी बोलते हैं, एकदा नैमी सारण्ये ऋषिया सौनकादया प्रवक्ष मुनया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। लेकिन विशेषता कब हो गई? जब रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ने लिख दिया, क्या लिख रहे गोस्वामी जी? अरे नैमिष विख्याता तीर्थ बरन, मिष विख्याता तीर्थ बरन, तीर्थ बरन मिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ बरन मिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अरे तीर्थ बरन मिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ बरन मिष विख्याता पुनीत साधक सिद्धिदाता।
पुनीत अति पुनीत साधक सिद्धिदाता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता नैमिष विख्याता तीरथ पर नैमिष विख्याता तीरथ पर नैमिष विख्याता तीरथ पर। लिख दिया गोस्वामी जी ने कि तीरथ पर नैमिष विख्याता। विख्यात तीर्थ है कौन? नैमिषारण्य। तीर्थ बर माने क्या होता है? श्रेष्ठ। तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ, बर माने श्रेष्ठ तीर्थ है कौन सा? नैमिषारण्य। और बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी सिद्धि चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल मिलेगी। नैमिषारण्य जाओ, जो व्यक्ति नैमिषारण्य जाता है उसको गोस्वामी जी कह रहे अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थ है। जो व्यक्ति नैमिषारण्य जाएगा वहां पर तपस्या करता है, भजन करता है, उसको सिद्धि जरूर मिलती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको घर में ही सिद्धि चाहिए। तो जिसको घर में सिद्धि चाहिए उसकी भी व्यवस्था परमात्मा की कृपा से गोस्वामी जी ने ही लिखी है। लेकिन कहाँ पर? सब लोग पढ़ते हैं, विचार नहीं करते। स्पष्ट लिखा है क्या? कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी होय सिद्धि साखी गौरी सा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसको सिद्धि जरूर मिलती। आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन सबको नहीं मिलती। किसी की पूरी जिंदगी गुजर गई, थोड़ा सा भी जड़ाम बड़ाम नहीं हुआ। कारण हनुमान जी सेवा करते हैं किसकी? राम जी की। प्रणाम करते हैं किसको? राम जी को। प्रेम करते किससे? राम जी के लिए 24 घंटे प्रेम रहता है। और राम जी को क्या प्रिय है? राम जी किसको प्रेम करते हैं? राम जी केवल उसी को प्रेम करते हैं जो केवल प्रेम को ही जानता। गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा।
और कुछ नहीं चाहिए उनको। लोग जाने क्या क्या बताते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उनको। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम चाहिए उनको और कुछ नहीं। तो जो प्रेम को समझ जाता है, जो अगाध प्रेमी हो जाता है, केवल वही जो यह पढ़े हनुमान चालीसा तो हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। गोस्वामी बाबा ने लिखा कि तीर्थ वर्णय में सुविख्याता, तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है कौन? नैमिषारण्य। बड़ा सुंदर वर्णन आया वहां का। क्या लिखा है, कैसा है नैमिषारण्य? लिख रहे हैं कि थे रंग बिरंगे फूल खिले, भौरा गुंजार सुनाते थे, भौरा गुंजार सुनाते थे, भौरा गुंजार सुनाते थे। वृक्षों की डालों पर बैठे पक्षी हरि के गुण गाते थे, पक्षी हरि के गुण गाते थे, पक्षी हरि के गुण गाते थे। था शांत गगन थी शांति धरा, हर जगह शांति दिखलाती थी। गौरा सिया राम मेरे राम बोलो राम। उस जगत पिता का यशोगान भगवती प्रकृति ये गाती थी, भगवती प्रकृति ये गाती थी, भगवती प्रगट ये गाती थी। थी निर्मल भूमि वहाँ की सब, जिस पर मुनि आश्रम बने हुए। गौरा सिया राम मेरे राम, सिया राम। थी निर्मल भूमि वहाँ की सब, जिस पर मुनि आश्रम बने हुए आपस में कहते सुनते थे, हरि चरित सुधा से सने हुए, हरि चरित सुधा से सने हुए। थे रंग बिरंगे फूल खिले थे, रंग बिरंगे फूल खिले, गौरा गुंजार सुनाते थे, भौरा गुंजार सुनाते थे, भौरा गुंजार सुनाते थे। वृक्षों की डालों पर बैठे पक्षी हरि के गुण गाते थे, पक्षी हरि के गुण गाते थे, पक्षी हरि के गुण गाते थे। वृंदावन के बिहारी लाल की हरि बोल। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान की हो की थे रंग बिरंगे फूल खिले, भौरा गुंजार सुनाते थे।
वृक्षों की डालों पर बैठे पक्षी हरि के गुण गाते थे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की हो। हरे सिया राम बोलो सहारा मिलेगा। 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 ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा। ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा। प्रेम सूर्यानंद गंध भगवान की हो। बात चल रही थी नैमिषारण्य, इतना पवित्र, इतना वर्णन महिमा क्यों। एक बार सभी संतों ने और ऋषियों ने ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी आए, कहा हमारे जप तप यज्ञ के लिए कोई सुनिश्चित भूमि नहीं है, रजिस्टर्ड कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जहां पर हम निसंकोच निर्विघ्न भगवान का जप तप यज्ञ इत्यादि कर सकें। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो। ब्रह्मा जी ने मन से एक चक्र का निर्माण किया और कहा कि जहां पर यह चक्र धस जाए उसके आसपास की 108 कोस की भूमि को तपोभूमि माना जाएगा। चक्र चला, चलते चलते सीतापुर के पास मिस्र के पास जंगल में धस गया। तो जिसकी चारों तरफ धार हो, संस्कृत में ऐसी वस्तु को कहा जाता है नैमिष। और जिस जंगल में धसा उस जंगल को संस्कृत में कहते अरण्य। अरण्य माने होता है जंगल। तो जिस अरण्य में वो नैमिष धस गया उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। नैमिष धन अरण्य, चक्र और जंगल यानी कि नैमिषारण्य। इसी का अपभ्रंश लोग नीमसार बोलते हैं। तो बहुत उसकी महत्ता आई। आगे इस ग्रंथ की रचना भगवान श्री कृष्ण हैं, ये साक्षात। कैसे हुई? भगवान नारायण ने 4 श्लोक ब्रह्मा जी को सुनाए। वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को सुनाए और वही 4 श्लोक श्री नारद जी ने श्री व्यास जी को सुनाए और व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना कर दी। इस ग्रंथ का निर्माण किस वेदना में हुआ? जब 17 पुराण व्यास जी ने लिखे, मन में एक कुंठा है किस बात की। कोई भी ऐसा पुराण मैंने नहीं लिखा जिसमें भक्त और भगवान सबके चरित्र हों। लिख दिया इसको। अब एक सबसे बड़ी समस्या, भगवान भोलेनाथ के बारे में लिखा तो शिव पुराण नाम रख दिया। विष्णु जी के बारे में लिखा तो विष्णु पुराण नाम रख दिया। जिसके बारे में लिखा, गणेश जी के बारे में लिखा, गणेश पुराण नाम रख दिया। लेकिन इसमें भक्त और भगवान सबके चरित्र नामकरण क्या करें। बड़ा सुंदर श्लोक उनके हृदय में उत्पन्न हुआ। कौन सा? भ्रासते सर्वलोकेषु
गतिर्तस्य दुरत्यया गतिर्तस्य दुरत्यया वरेण्यं सर्वशास्त्रेषु तरणीयस्य भवाम्बुधौ। भ्रास्यति सर्वलोकेषु, जिसका सभी लोकों में हर जगह पर वर्णन है। गतिर्तस्य दुरत्यया, जिसकी गति को कोई नहीं जान सकता, दुर्गम गति है। वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु, जिसका सभी शास्त्रों में वर्णन। तरणीयस्य भवाम्बुधौ, जो सबका तरण तारण कर दे। तो भ्रास्यति सर्वलोकेषु से भा निकल के आया। भा माने क्या होता है? ज्ञान। भा माने ज्ञान। जैसे हम जिस देश में रहते हैं इसका नाम क्या है? भारत। तो भा माने ज्ञान और रत माने रचना। पूरे विश्व में अगर ज्ञान की रचना कहीं होती है तो केवल भारत में होती है। और प्रमाण यदि चाहिए, प्रत्येक जीव को अपने जीवन में सबसे पहला ज्ञान किससे मिलता है? किससे मिलता है? माता जी से, अपनी माँ से। बैठ जाओ, क्या कर रहे हो? बैठ जाओ। सबसे पहला ज्ञान किससे मिलता? माँ से। तो पूरे विश्व में किसी देश में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। भा माने ज्ञान, रत माने रचना। ज्ञान की रचना केवल भारत में होती। इसीलिए कोई भी देश को माता का दर्जा नहीं है। किसी भी देश में माता का कोई दर्जा नहीं। ध्यान से सुन लो, केवल कोई रूस माता, चीन माता, जापान माता नहीं कहता। हमें ये गर्व है कि हमारे देश को भारत माता कहा जाता है। क्यों? प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक जीव के ज्ञान की जननी केवल माँ होती है। तो जहां पर ज्ञान उत्पन्न होता है वही केवल भारत माता। तो भ्रास्यति सर्वलोकेषु गतिर्तस्य दुरत्यया, जिनकी गति को कोई नहीं जान सकता। गति का मतलब कोई नहीं जान सकता। गति का मतलब कोई नहीं समझ सकता जिनके बारे में। जैसे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। अरे लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। अरे जो कछु चरित रचा भगवान। जो कछु रचा भगवान। विद हरि शंभु नचा बनिहारे। विद हरि शंभु नचा बनिहारे। तेऊ न जानई मरमु तुम्हारे। तेऊ न जानई मरम तुम्हारे। छन मह सबई मिले भगवाना। सबई मिले भगवाना। उमा मरम काऊ न जाना। उमा मरम काऊ न जाना। मास दिवस कर दिवस भा मरमु न जानई को। और केवल एक ही व्यक्ति ऐसा काई तुम्हार मरम मैं जाना। काई तुम्हार मरम मैं जाना। अरे काई तुम्हार मरम मैं जाना। 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 काई तुम्हार। तो गतिर्तस्य दुरत्यया, जिसकी गति को कोई नहीं जान सकता, समझ नहीं सकता उनके मर्म को। वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में जिसका वर्णन है। तरणीयस्य भवाम्बुधौ, जो सबका तरण तारण कर दे।
जो सबका सबका तरण तारण कर दे। केवल एक यही कथा ऐसी है जिसमें चाहे जो कोई व्यक्ति पापी हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, खराब हो, कैसा भी हो, कितना भी खराब व्यक्ति हो, चाहे जैसा, सबको पकड़ के ले आओ। केवल एक यही कथा ऐसी है जो तरणीयस भवाम बुधो। कैटेगरी नहीं देखती, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम कैसे हो, हाँ? जो सबका तरण तारण कर दे। ये केवल यही श्रीमद् भागवत की कथा है, इसके अलावा कोई दूसरी कथा नहीं है। आइए 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन करें और उसके बाद पावन आरती और आगे की कथा कल आप लोग भाव से श्रवण करेंगे। एक बार जोरदार जयकारा बोलिए, प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, वृंदावन श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। श्री राधे कुटिल हृदय से कलुषित उपचार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। काली सेवा करते हुए सभी भक्तजन भाव से क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाएं। क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं। ये कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, पाप परायण सब नर नारी। आवाज बढ़ाओ। पाप परायण सब नर नारी, कोई भी ऐसा नहीं है। तो अगणित ये पाप किए हैं, उद्धार करो तो जाने। अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जय हो।
लय ज्ञानी भी तुम में तन में, ज्ञानी भी तुम में लय। और हे मेरे बांके बिहारी, दुनिया में सब ज्ञानी है, केवल हम प्रभु अज्ञानी, हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित। निस्तार करो तो जाने, हम अज्ञानी चंचल चित, निस्तार करो तो जाने। अब हम भीतर लागते हैं, स्वीकार करो तो जाने। किसी भी व्यक्ति के जीवन का कोई भरोसा नहीं, केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ही ऐसा है जो भूतों का, प्रेतों का, सबका तरण तरण कर देती है। कैसा भी खराब से खराब प्रेत हो, खराब से खराब भूत हो, कैसी भी जीवात्मा हो, और जीवन का कोई किसी का पता नहीं है। अरे जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर। पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर। हे दीनबंधु दीनानाथ, अब ऐसे एक पथिक को, प्रभु ऐसे एक भगत को हाथ उठा करके उनसे कहिए, अब पार करो तो जाने। प्रभु ऐसे एक भगत को, अब पार करो तो जाने। प्रभु हम भीतर लागते हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भीतर लागते हैं, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं। पावन श्री भागवत भगवान की आरती में सभी भक्तजन सम्मिलित होंगे। चंद्रमा मनसो सो जाता चक्षो सूर्यो जायत, श्रोताद्वैश्य प्राणस्य मुखादिर्जायत। हरि ओम निदकुं अभिप्रजननं मे अस्तु दशवीरकुं सर्वगणकुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्रिम प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। साजं च वर्धसंयुक्तं वदनायुजितं मया दीपं गृहाण देवेशि त्रैलोक्यतिमिरापम्। भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने
त्राहि मां निर्यात घोरा दीप ज्योतिर्नमो आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की धर्म भक्ति ज्ञान गान की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय फल लीला रति रस रसन धाम की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान गान की श्री हरि राधे काली सेवा करते हुए सब भक्तजन भाव से कलमल मथने त्रिताप निवारण जन्म मृत्यु में भव भयहारण सेवत सतत सकल सुख कारण सेवत सतत सकल सुख कारण सुमो सदी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की वृंदावन श्री भाग्य में हरिलाल की जय हो। विषय विलास विमोह विनाशनी विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विनाशनी विमल विराग विवेक विनाशनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान को आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान गान की जय हो। परमहंस मुनि मन उल्लासने परमहंस मुनि मन उल्लासने रस हृदय रस रास विलासने रस हृदय रस रास विलासने भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासने भक्ति मोक्ति रति प्रेम
कथा के चल प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति में गान गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति में गान गान की ध्याननं भूतगणादिसेवितम् अभेदजामो बलचारुभक्षणम् उमासुतं सुख विनाश कारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कर्पूर गौरम करुणावतारम सारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव